नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, जिसमें दहशतगर्दों ने हिंदुओं की टारगेट किलिंग की। आतंकियों ने पर्यटकों का नाम पूछा, धर्म पूछा और उसके बाद उन्हें गोली मार दी। अपने आप बोले ना मुझे। इस रोती हुई पत्नी का दर्द देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। ये अपने पति के साथ कश्मीर घूमने गई थी। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर धरती की जन्नत की सैर कर रही थी। लेकिन तभी सब कुछ बिखर सा गया। आतंकियों ने हमला बोल दिया और उनके पति की हत्या कर दी। लेकिन इस कत्ल के पीछे मजहबी नफरत का जहर था, जो उस आतंकी की बंदूक में गोली की शक्ल में भरा हुआ था। आतंकी की बंदूक से निकली गोली ने धर्म देखा और खून बहा दिया। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में भारतीय नौसेना के 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। ये उनकी पत्नी हिमानी है। हिमानी की आंखों के सामने आतंकियों ने उनके पति को मार डाला। हिमानी कहती है कि आतंकियों ने उनके पति का धर्म पूछा और जब पता चला कि वो हिंदू हैं तो उन्हें गोली मार दी। 17 अप्रैल को गए थे तो शुभम की वाइफ, हमारी बहू और शुभम के पापा मम्मी और टोटल 11 लोग गए थे। बिटिया भी थी, बिटिया के ससुराल के लोग, शुभम के ससुराल पक्ष के लोग, तो सभी लोग 11 लोग गए हुए थे 17 अप्रैल को। और वापसी आज होनी थी 23 अप्रैल को शाम को। पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया। इस आतंकी अटैक के पीछे कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग की साजिश शामिल है। आतंकियों ने जहां हमला किया वहां बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद थे। देश के कई राज्यों के पर्यटक वहां घूमने आए हुए थे। आतंकियों ने खास तौर पर इस जगह को चुना ताकि ज्यादा से ज्यादा बेकसूरों को मौत के घाट उतारा जा सके। इसी तरह कानपुर के शुभम द्विवेदी की हत्या भी आतंकियों ने हिंदू होने की वजह से की। आतंकियों ने शुभम से उसका नाम पूछा। जब आतंकियों को पता चला कि वो हिंदू हैं तो उन्होंने शुभम को कलमा पढ़ने को कहा। जब शुभम ने कलमा नहीं पढ़ा तो आतंकियों ने उसके सिर में गोली मारी। कर्नाटक के मंजुनाथ हो, शिवम हो या महाराष्ट्र के दिलीप और अतुल या फिर हैदराबाद के मनीष और छत्तीसगढ़ के दिनेश ही क्यों ना, इन सभी को आतंकियों ने टारगेट किलिंग का शिकार बनाया क्योंकि ये हिंदू थे। आतंकियों ने हिंदू की टारगेट किलिंग के लिए सुनियोजित प्लानिंग के तहत काम किया। आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा। उन्हें मालूम था कि हिंदू पर्यटक कलमा नहीं पढ़ सकेंगे। इस तरह उन्होंने हिंदुओं की पहचान की और उन्हें गोली मार दी। इसके अलावा आतंकियों ने पर्यटकों के धार्मिक चिन्हों को पहचान कर उन्हें भी निशाना बनाया। सिंदूर, चूड़ी और बिंदी जैसे पारंपरिक हिंदू प्रतीकों को देखकर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। आतंकी यहीं नहीं रुके। ये बताया जाता है कि दहशतगर्दों ने कुछ पर्यटकों को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और जब उन्हें पता चला कि वो हिंदू हैं तो उन्हें नजदीक से गोली मार दी। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की लिस्ट देखकर ये साफ समझा जा सकता है कि आतंकी हिंदुओं की टारगेट किलिंग के मकसद से आए थे। मृतकों और घायलों की लिस्ट ज्यादातर हिंदू ही हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है, जो हिंदुओं से नफरत के लिए कुख्यात है। टीआरएफ वही संगठन है जिसने कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगाने के लिए खुलेआम धमकी दी थी। टीआरएफ ने हिंदुओं को चेतावनी दी थी कि वो कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाएं, वरना मरने को तैयार रहें। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से नाम और धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों का कत्लेआम किया, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की शह पर टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन किस तरह कश्मीर को जलाने और हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।